हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी। एपिसोड 7 एंड 8 एपिसोड 6 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं कि चैंग शी चियन से कहती है चाय ट्रेविन में किलर्स को भेजने वाला कोई और नहीं यंजी है। तो चियन कहता है तो इसलिए वो वायलेट ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो चैंगशी कहती है कि उसने मिसेस चाई को पकड़ लिया और उन पर काफ़ी टॉर्चर किया, इसलिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैंने उन्हें मार दिया। सो गाइज, मिसेस चाई को चैंगशी ने मारा था, और क्यों मारा था आप समझ ही गए होंगे। तो चियन कहता है मैं चाई ट्रेविन इसलिए जाता था क्योंकि मैंने वहाँ अपने अकाउंट से लार्ज मनी स्पेंड की थी और अंबर अर्च में तुम्हारी नीस को फॉलो करते हुए जाता था, लेकिन मेरी सारी मनी तुमने मुझसे बिना पूछे उन 300 वॉरियर्स को ट्रेन करने में यूज कर दी। व्हाट्स योर रियल प्लान? तो चैंगशी घुटनों के बल गिरकर उनसे माफी मांगने लगती है। तो चियन उससे कहता है जब चैंगरुओ रिकवर हो जाए तो उसे अंबर अर्थ संभालना होगा, वो एक रियल सोर्ड होल्डर जरूर बनेगी और वायलेट ब्यूरो एंड अंबर अर्च में चार्ज की जाएगी। तो इधर उनकी बातें चैंगरुओ ने भी सुन ली थी। तो चियन चैंगरुओ के पास आकर कहता है इसकी हालत अभी ठीक नहीं हुई है। तो चैंगशी उसकी पल्स चेक करके कहती है कि हमें चैंगरुओ को ट्रीटमेंट के लिए प्रिंस ग्वांग के यहाँ ले जाना चाहिए। तो चियन हाँ बोल देता है। वेल, प्रिंस ग्वांग वही है जिन्होंने प्रिंस एन का ट्रीटमेंट किया था। आगे यंजी का मैन यंजी के कहने पर प्रिंस ग्वांग को देखने आता है। तो वो उससे कहते हैं तुम यंजी के कहने पर यहाँ आओगे, मुझे पता था, उससे जाकर कह देना कि मैं ठीक हूँ। इधर चियन चैंगरुओ की टूटी हुई सोट को देखकर अपने सर्वेंट से उसे रिकास्ट कराने को कहता है। आगे चियन अपनी ग्रैंड माँ से मिलने आता है और उनसे कहता है मैं बस आपसे यहाँ एक चीज पूछने आया था। नेक्स्ट मंथ आपका बर्थडे आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अंकल ग्वांग को आपका बर्थडे प्रिपेयर करने के लिए बुला लें। तो ग्रैंडमा कहती हैं तुम जानते हो कि मैं उससे नफरत करती हूँ, तो तुम मुझसे ये पूछ भी कैसे सकते हो कि मैं उससे अपना बर्थडे बैंकेट प्रिपेयर करवाऊंगी। सो गाइज, प्रिंस ग्वांग ग्रैंडमा का स्टेपसन है, इसलिए वो उससे नफरत करती हैं। तो चियन कहता है मुझे पता है कि यू हेट हिम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें पैलेस वापस बुला लें। तो ग्रैंडमा कहती है तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो, जो सिंहासन तुम्हें मिला है वो ग्वांग को भी मिल सकता है। तो चियन कहता है तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि वही इस सिंहासन के लिए फिट है। तो ग्रैंडमा कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो चियन कहता है आई नो कि आप उन्हें लाइक नहीं करती और फादर भी ये बात जानते हैं, तो वो एग्री हो जाएंगे प्रिंस ग्वांग को वापस बुलाने के लिए। तो ग्रैंडमा कहती हैं तो तुम खुद ही डिसाइड कर लो, मुझसे डिस्कस मत करो। तो वो उन्हें थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो मीटिंग अटेंड करने आ जाता है और कहता है ग्रैंडमा का नेक्स्ट मंथ 17th बर्थडे आ रहा है, कैसा होगा कि हम उस दिन पुअर लोगों को कपड़े और फूड दान करें, हमें उनके साथ मिलकर सेलिब्रेशन करना चाहिए। और अपने डैड से कहता है क्या आपने कुछ सोचा है ये सब करने के लिए किसे चार्ज करना है। तो वो कहते हैं मैं ये डिसाइड करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, एम्परर आप हो तो आपको ही ये डिसीजन लेना होगा। तो चियन कहता है फाइन, मैंने इसके बारे में सोच लिया है, मैं प्रिंस ग्वांग को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, वो पैलेस आएंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना, आप लोग क्या सोचते हो। तो लॉर्ड मजेस्टिक को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है। तो चियन कहता है तो डिसाइड हो गया, ऐसा ही होगा। आगे मैजेस्टिक का ब्रेन खराब होने लगता है चियन के इस डिसीजन से कि प्रिंस ग्वांग को वापस बुलाएगा, और यंची के साथ मिलकर वो इस मैटर को डिस्कस करते हैं। वेल, आगे चैंगरुओ को दिखाते हैं जो कि काफी दिनों से प्रिंस ग्वांग से ट्रीटमेंट ले रही थी। तो प्रिंस ग्वांग उसे मेडिसिन दे रहे होते हैं और वो उनसे पूछती है मैं फुली रिकवर कब तक होंगी। तो वो कहते हैं तुम्हारी बॉडी अभी ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने हेडेक पर कंसंट्रेट करना होगा। तो चैंगरुओ याद करती है कि उसे ये हेडेक उस ड्रीम की वजह से होता है जो बार बार उसे आता है। वेल, वो अपने अंकल से पूछती है मैं यहाँ कैसे आई, मुझे यहाँ कौन लाया, कि तभी चियन वहाँ आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें यहाँ भेजा। और चियन चैंगरुओ से पूछता है तुम प्रिंस ग्वांग को कब से जानती हो। तो वो उसे बताती है कि काफी टाइम पहले से मैं एक बार खो गई थी, तो प्रिंस ग्वांग ने मुझे बचाया था, उन्होंने मुझे मेरी आंटी तक पहुँचाया था। तो अंकल कहते हैं दिस इज डेस्टिनी, सब कुछ डेस्टिनी ने डिसाइड किया है, मैंने चैंगरुओ को बचाया और चैंगरुओ ने तुम्हें बचाया,
अंकल गुआंग दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं ताकि दोनों कुछ टाइम साथ में स्पेंड करें। तो आगे चियन उसे उसकी सोट देता है, तो जिसे देखकर वो कहती है ये तो टूट गई थी। तो चियन कहता है मैंने इसे रिकास्ट करा दिया, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक न्यू सोट दूंगा। तो चैंग रुओ कहती है आपने तो मुझे 100 न्यू सोट देने को बोला था। तो चियन कहता है ठीक है, तो लाओ मुझे ये वापस कर दो। तो चैंग रुओ कहती है नहीं, मैं इसी से सेटिस्फाइड हूँ, एक ही इनफ है। तो चियन कहता है अगर तुमने ये एक्सेप्ट कर ही ली है तो मेरे साथ चलो। तो वो पूछती है कहाँ? तो वो कहता है तुम भूल गई, तुम्हें बॉयलेट ब्यूरो एंड डंबल अर्च के लिए चार्ज किया गया है। तो वो वहीं खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। तो चियन उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम नहीं आना चाहती? तो वो कहती है क्या आप आंटी पर ट्रस्ट नहीं करोगे? तो चियन कहता है व्हाट डू यू मीन? तो वो कहती है कि आप उसकी आंटी पर नहीं उसकी नीज पर ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? तो चियन कहता है क्योंकि तुम डिफरेंट हो। तो चैंग रुओ कहती है लेकिन मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और अपनी सोड चियन को वापस लेने के लिए कहती है कि किसी और को चूज कर लो। तो तभी चियन एक फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें यही क्वेश्चन उसने अपने ब्रदर से किया था जब उन्होंने उसे एम्परर के लिए चार्ज किया था कि आपने मुझे ही एम्परर के लिए क्यों चूज किया। तो वो कहते हैं क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा किसी और पर ट्रस्ट नहीं है। तो वही चियन चैंग रुओ से भी कहता है, और जा ही रहा होता है कि चैंग रुओ उससे कहती है कि मुझे डर है कि आबू के किलर्स जरूर रिवेंज लेने के लिए आएंगे, आपको मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आबू के केस की इन्वेस्टिगेशन स्टॉप मत कराइए। अगर आप मुझे आबू के केस की इन्वेस्टिगेशन करने देंगे तो ही मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि सिर्फ आप ही आबू को जस्टिस दिला सकते हैं, सिर्फ आप ही आंटी को उनके गिल्ट को रिडीम करने का चांस दे सकते हैं, वरना मैं आपकी सोर्ड होल्डर नहीं बन सकती, वरना मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो चियन कहता है तुम तो काफी कॉन्फिडेंट हो, और वो एग्री हो जाता है जिससे चैंग रुओ काफी हैप्पी हो जाती है। तो चियन उससे कहता है आई एग्री कि तुम इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना है, कभी खुद को मरने नहीं देना है। तो चैंग रुओ उसको देखने लग जाती है। तो चियन कहता है तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? तो वो स्माइल करती है, और तभी वहाँ फायरफ्लाइज आ जाते हैं जिसे देखकर चैंग रुओ उनके साथ प्ले करने लग जाती है। तो चियन उसे देखकर मन में कहता है कि मैं अभी के लिए सिर्फ तुम्हें आधा सच ही बता सकता हूँ। आई होप कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारे साथ कम्प्लीटली फ्रैंक हो जाऊंगा। तो यहाँ एक क्यूट सा सीन देखने को मिलता है। आगे चैंग रुओ अंबर अर्च आ जाती है जहाँ चैंग शी उसे 300 पीपल्स का रिकॉर्ड देती है और कहती है अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है कि सोल होल्डर अपने मैजेस्टी को कैसे प्रोटेक्ट करती है। अब तुम एम्परर की सेकंड लाइफ हो। आगे यंजी चैंग रुओ को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है उसके वापस आने की खुशी में, और कहती है मैंने तुम्हारी हेल्प की तुम्हें वापस लाने में। तो चैंग रुओ उससे कहती है तुम क्यों मैजेस्टी को अपना मोहरा बना रही हो आंटी को मारने के लिए? तो यंजी कहती है आई डोंट लाइक चैंगशी बट आई लाइक यू, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। तो चैंग रुओ कहती है तुम ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनो, मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या कर रही हो। तो यंजी कहती है तुम अभी कुछ नहीं समझोगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन चैंग रुओ उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। आगे चियन अपने लॉकर में से एक हैंकी निकाल कर देखता है और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चियन उसी गर्ल को लेकर जा रहा था जिसे उसने अपने डैड के कहने पर शूट किया था। आपको याद होगा फर्स्ट एपिसोड में ये दिखाया गया था जिसमें से एक गर्ल बच गई थी। तो उस गर्ल को सेव करके चियन अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तो वो गर्ल उससे पूछती है आपने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी फैमिली मर चुकी है, तो मैं जीकर क्या करूंगी? तो चियन उसे ये रियलाइज कराता है कि तुम्हें जीने का चांस मिला है, तुम बच गई हो, इस चांस के साथ तुम्हें जीना होगा। तो ये हैंकी उस गर्ल के ब्लड का होता है जिसे चियन अपने कवर्ड में रखता है। तो चियन आगे शूटिंग करने लगता है और काफी शूट करने के बाद उसे फेंक कर हर्टली कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता।
ये सब ची जिलियांग मुझसे करवाता है। तो ची जिलियांग उसके ही डैड का नाम है, जिसके कहने पर ही उसने उस दिन उस गर्ल की फैमिली को मारा था। और इसी बात को याद करता हुआ कहता है कि मैंने उस दिन 3 लोगों को मार दिया था, उसमें से एक बच गई। अगर तुम 2 भी अभी अलाइव हो तो आकर मुझे मार दो, मैं तुम्हारा हत्यारा हूँ। और फिर से शूटिंग करने लगता है। तो वो शूट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ चैंग रुओ आ जाती है और उसका निशाना उस पर लगने ही वाला होता है कि वो खुद को काफी स्मार्टली सेव कर लेती है। वेल वो चियन से कहती है, क्या आप आज रात फॉक्स हंटिंग पर नहीं जा रहे हो? तो वो कहता है, नहीं, तुम जाकर आज रात रेस्ट करो, मैं तुम्हें आज डे ऑफ देता हूँ। तो चैंग रुओ उसे सब बताने लगती है जो यंची ने उससे कहा था और कहती है, यंची शायद एक अच्छी इंसान है और वो लॉर्ड मजेस्टी के कहने पर ये सब कर रही है। तो चियन उसकी बातें सुनता रहता है और स्माइल करता रहता है। तो चैंग रुओ उससे कहती है, आप मुझे ऑर्डर दीजिए। तो चियन कहता है, तुम जाकर रेस्ट करो। तो वो कहती है, लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। तो चियन उसे पकड़कर अपने रूम से बाहर निकालने लगता है। तो वो कहती है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तो चियन कहता है, जाओ, जाकर रेस्ट करो। और उसे लेकर जा ही रहा होता है कि तभी चियन का पैर टकरा जाता है और वो नीचे गिर ही रहा होता है कि वो चैंग रुओ का हाथ पकड़ लेता है, जिससे दोनों साथ में नीचे गिरते हैं। और इसके साथ ही उन दोनों में एक्सीडेंटली फर्स्ट किस हो जाती है कि तभी उनके अंकल वहां आ जाते हैं और उन दोनों को इस तरह साथ में देखकर अपनी आईज क्लोज करने लगते हैं कि हमारी प्यारी चैंग रुओ भी शाई होकर वहां से भाग जाती है। तो उसके अंकल भी चियन को सॉरी बोलकर वहां से चले जाते हैं और चियन स्माइल करने लगता है। वेल प्रिंस ग्वांग ने एक प्लांट पैलेस भेजा था। तो यंची आकर उनसे पूछती है कि आपने वो प्लांट क्यों भिजवाया था, क्या हमें मारने के लिए? तो वो कहते हैं, वो प्लांट हैप्पीनेस का सिंबल है, अगर उसे टच करोगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें मारने के लिए वो भेजा था। अपने थॉट को डेथ से हैप्पीनेस में चेंज कर लो। तो यंची पैलेस आकर लॉर्ड मजेस्टी को ये सब बताती है और लॉर्ड मजेस्टी गुस्से में उस प्लांट को तोड़कर फेंक देते हैं और अपने आर्मी को डांटते हैं कि वो प्लांट पैलेस कैसे लेकर आया। तो वो आर्मी उनसे कहता है, मुझसे गलती हो गई, और अपनी पनिशमेंट के रूप में वहाँ पड़ा हुआ कांच का एक पीस उठाकर खुद को खत्म कर लेता है। तो यंची मैजेस्टी से कहती है, प्रिंस ग्वांग की हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने हमें मारने के लिए एक प्लांट का यूज किया। आप मुझे प्रिंस ग्वांग को मारने की परमिशन दीजिए। तो मैजेस्टी कहते हैं, अभी ये टाइम राइट नहीं है। चियन का रिलेशन प्रिंस ग्वांग के साथ काफी गहरा है, अगर हम उन्हें हर्ट करेंगे तो चियन जरूर एक्शन लेगा, इसलिए अभी उसे ऐसे ही छोड़ दो। तो यंची कहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे लॉर्ड मजेस्टी अपने आर्मीज को वहां भेजते हैं जो कि प्रिंस ग्वांग के सारे प्लांट्स को तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं। तो उनका असिस्टेंट उनसे कहता है, हमें उन्हें रोकना चाहिए। तो वो कहते हैं, जैसा वो चाहते हैं उन्हें करने दो, मैं अपने तरीके से सब हैंडल कर लूंगा। वेल आगे चियन चैंग रुओ को शूटिंग प्रैक्टिस करा रहा होता है। तो वो जितना भी ट्राई करती है उसका एक शूट भी निशाने पर नहीं लगता। तो जब वो नेक्स्ट शूट करने जा रही होती है कि चियन आकर उसे हैंडल करने लगता है और उसके क्लोज आकर उसे निशाना लगाने सिखाने लगता है और उसके इतना क्लोज होने से चैंग रुओ की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। वेल इस बार वो जब शूट करती है तो उसका निशाना लग जाता है, तो वो काफी हैप्पी हो जाती है और चियन को थैंक्स बोलकर एक क्यूट सी स्माइल देती है कि तभी अंकल आकर चियन से कहते हैं कि प्रिंस ग्वांग आ चुके हैं। तो वो उनसे मिलने चला जाता है। तो प्रिंस ग्वांग के साथ वो बर्थडे की प्लानिंग करता है और तभी चैंग रुओ भी अपने प्लान्स बताने लगती है। तो चियन अंकल से कहता है, क्या आपने अभी तक अपनी नीस को मैनर्स नहीं सिखाई है? ये बार बार बीच में बोलती रहती है। तो अंकल सॉरी कहकर चैंग रुओ को वहाँ से ले जाते हैं और उसे डांटते हैं। वेल आगे चैंग रुओ अपने रूम में एक बुक पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ चियन आ जाता है और उसके अंकल को वहाँ से भेज देता है। तो उसकी टी खत्म हो जाती है और चियन भी ये देखता है। तो चैंग रुओ अपने अंकल से टी मांगती है, लेकिन उसे क्या पता कि वो चियन है। तो वो उसकी ग्लास में सर्व कर देता है, लेकिन वो पीकर फिर मांगने लगती है। तो चियन उसे इस बार भी सर्व कर देता है और वो पीने लगती है।
तो चियन उससे कहता है क्या तुम्हें कुछ फाइंड हुआ? तो वो चियन को देखकर शॉक रह जाती है कि वो उससे सर्व करा रही है। तो वो चियन को रिकॉर्ड्स बताती है और इस बार जब चियन की टी खत्म होती है तो वो उसे काफी हैप्पीली सर्व करती है और इन दोनों के बीच एक क्यूट सा सीन देखने को मिलता है। आगे चैंग शी प्रिंस गुआंग के पास आती है और कहती है अगर आपने उस दिन वो वेल नहीं बजवाई होती तो चैंग रुओ और काफी सारे इनोसेंट लोगों की जान चली जाती। तो प्रिंस गुआंग उन्हें उठाकर कहते हैं कि अम्बराज के मैटर का फॉल्ट तुम्हारा नहीं है, तुमने ये डिस्कस चियन से क्यों नहीं किया? तो वो कहती है क्योंकि मैं अम्बराज के साथ साथ मजेस्टी के ट्रस्ट को खोना नहीं चाहती और यंजी को तो इसका एडवांटेज मिल ही गया है। तो प्रिंस गुआंग कहते हैं और थर्ड पर्सन? तो वो पूछती है थर्ड पर्सन कौन? आगे चियन से एक मैन मिलने आता है तो चैंग रुओ उसके पीछे आकर उनकी बातें सुनने के लिए हाइड होकर वहीं खड़ी हो जाती है, लेकिन दोनों ही उसे ऐसा करते देख लेते हैं। तो चियन उसे बुलाकर कहता है तुम सही टाइम पर आई हो और दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होने के लिए कहते हैं। तो ये मैन इंपीरियल गार्ड का लेफ्ट कमांडेंट गार्ड है और इसका नेम है हैंडिंग। तो चैंग रुओ कहती है तुम वहाँ की गार्ड हो लेकिन मैंने तुम्हें आज तक कभी वहाँ नहीं देखा। तो वो भी उसे अपना इंट्रो देती है कि मैं वॉयलेट ब्यूरो की न्यू सोर्ड होल्डर हूँ। तो चियन कहता है अब तुम दोनों एक दूसरे को जान ही गई हो तो काम की बात। और हैंडिंग से कहता है मैंने जिस मैटर को तुमसे कहा था क्या उसका कोई प्रोग्रेस हुआ? तो वो उसको एक लेटर देता है जिस पर किसी होंगू के बारे में लिखा होता है और इधर प्रिंस गुआंग भी चैंग शी को जिस थर्ड पर्सन का नेम बताते हैं वो भी कोई और नहीं होंगू ही निकलता है। तो इधर हैंडिंग उन्हें बताता है कि होंगू की सिस्टर झैंगबू की वेट नर्स थी। झैंगबू की डेथ के 3 दिन बाद होंगवू एक पॉन्ड में गिर गई थी जिससे उसकी डेथ हो गई थी। हमें इतने सालों में बस एक लेटर ही रिसीव हो पाया है। तो चैंग रुओ पूछती है ये लेटर किसकी तरफ से है? तो वो कहता है लूसोंग। और इधर यही बात चैंग शी को भी बताई जाती है तो वो उस लेटर के बारे में पूछती है जो कि प्रिंसेस ने लिखा था। तो उनका आर्मी कहता है कि वो लेटर नहीं मिल पाया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। सो गाइज ये लेटर वही है जो कि चियन को मिल गया है। तो उनका आर्मी कहता है होंगू की रूममेट के अकॉर्डिंग प्रिंसेस बहुत खुश थी जब उन्होंने उस लेटर को लिखा था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी पोजीशन पर वापस आएंगी। तो चैंगशी कहती है लेकिन वो वापस नहीं आ सकी और कहती है कि चियन उसे वापस ला सकता है लेकिन लॉर्ड मजेस्टी उसके एनिमी है, वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इधर हैंडिंग भी यही बात बताता है कि प्रिंसेस मिसिंग है। तो चियन उन्हें उसको ढूंढने के लिए कह देता है। तो हैंडिंग कहता है मैं अभी से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता हूँ और चला जाता है। इधर प्रिंस गुआंग भी चैंग शी से उनकी इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.